में लालच में हम बिक गए, लालच में हमने नेता चुन लिया, तो फिर हम उससे अच्छे काम की उम्मीद कैसे? उम्मीद की भरोसा दिलाया नहीं जाता, भरोसा जीता जाता है। आज नेता देखना है तो ये देखने की बात है कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता कितने अमीर हो गए और किसान वही का वही है। भरोसा कायम करने के ऐसे नेतृत्व की इस देश को आवश्यकता है कि जो इस देश की जनता का विश्वास जीत सकता हो। एक बात और का, हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है। किसान का जो भी विषय होगा, अगर उसका नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार होंगे, किसान को बेचने वाले नहीं होंगे, तो हम उनके सबके साथ हैं और सहयोग करेंगे हर तरह। दादागिरी दिखाने का काम कर रहा है और भारत सरकार भी उनके सामने अगर घुटने टेक के ये कांटेक्ट करने का काम करती है, तो इस देश का किसान इस देश की सरकारों को चुनने का काम करता है, तो विरोध करने का काम भी करेगा। और हम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह, हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और मजदूरों का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे चिंतन शिविर में और आपको हमने लाइव भी दिखाया। तो बात करते हैं, लगभग 3 दिन चिंतन शिविर चला और क्या यहाँ पर मुद्दे रखे गए, क्या किसानों के लिए योजनाएं निकाली, आखिर क्या आगे की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन की रहेगी। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आज हरिद्वार में और सभी संगठन के लोग, और लगभग अभी समापन की तैयारी हो चुकी है। तो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और इसी बीच हमारे साथ दिगंबर जी हैं, जिनकी एक सोशल मीडिया पे फिलहाल एक वीडियो बहुत वायरल हुई जो आपने अधिकारी को धमकाया। वो जोश कहाँ से आता है? ये जोश, ये जो किसान परिवार यहाँ देख रहे हो, ये किसान परिवार वो जोश पैदा करता है। और वो जब दर्द हम देखते हैं किसान का, किसान परिवार में पैदा हुए, तो फिर मन करता है कि जो सरकार की योजनाएं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, जो किसान को उसका हक देने में कोताही करते हैं, तो उनसे लड़ने की ताकत और हिम्मत और हौसला जो है वो इस किसान से आता है। उम्र लगभग कितनी होगी? उम्र मेरी 46 साल हो गई। युवा आगे लगा है तो वो भी पावर बढ़ती है युवा। भाई युवा तो देखो, हर आदमी जब तक उसकी सोच जवान है तब तक वो जवान है, जब तक उत्साह जिंदा है, जब तक उसका विजन जिंदा है, तब तक वो जवान है। एक 80 साल का बुजुर्ग भी नौजवान हो सकता है। ये कोई बात नहीं कि शरीर के कमजोर होने से कोई वृद्ध हो जाए, ये मानसिक सोच के कारण कोई बुढ़ा होता है या जवान होता है। अच्छा, बात करें हम अमेरिकन जो है डील है उसकी बात करें, वो एक बड़ा प्रश्न है और किसानों के लिए शायद एक बड़ा मगरमच्छ है जो सारे छोटे किसानों को लप लेगा। देखिए, भारत को बाजार समझ के अमेरिका जो दादागिरी दिखाने का काम कर रहा है, और भारत सरकार भी उनके सामने अगर घुटने टेक के ये कांटेक्ट करने का काम करती है, तो इस देश का किसान इस देश की सरकारों को चुनने का काम करता है, तो विरोध करने का काम भी करेगा। और हम उस देश के वासी हैं कि अमेरिका की दादागिरी को हमने उस समय जवाब दिया जब गेहूं का उत्पादन भी हमारे देश में नहीं था। हम जब अमेरिका से गेहूं मंगाते थे तो हम लोगों ने एक दिन का व्रत रखना मंजूर किया, अमेरिका की दादागिरी मंजूर नहीं की। हम राष्ट्रभक्त हैं और स्वाभिमानी हैं। उस समय के जो नेता थे जिनकी मैं बात करूं, वो शायद मैं तो उन्हें जो संज्ञा देता हूं चौधरी चरण सिंह जी के साथ की, क्योंकि उन्होंने बिना किसी सुविधाओं के कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने नारा दिया था, मगर वो एक टैगलाइन थी। शायद आज के समय में प्रधानमंत्री जी से किसान नाखुश है। देखिए, भरोसा दिलाया नहीं जाता, भरोसा जीता जाता है। आज नेताओं के प्रति जो जनता का भरोसा है वो कमजोर हुआ है, क्योंकि नेता जो है राजनीति के लिए तमाम षड्यंत्र रचते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। उससे हमारा भरोसा टूटा है और वो भरोसा कायम करने के ऐसे नेतृत्व की इस देश को आवश्यकता है कि जो इस देश की जनता का विश्वास जीत सकता हो। एक बात और करूंगा, मैं पुरानी बात करूंगा। जो आपके संगठन जब स्थापित हुआ, अब सबसे पहले सब लोग एक जगह थे और आपने 3 कानूनों के खिलाफ लड़ा, मगर उससे भी बड़ा जो देखने को मिल रहा है, ये जो अमेरिकन डील है वो बड़ा मुद्दा है। तो क्या इस पे एक मत होकर सब लोग इन किसानों का लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, किसान का हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है। किसान का जो भी विषय होगा, अगर उसका नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार होंगे, किसान को बेचने वाले नहीं होंगे, तो हम उनके सबके साथ हैं और सहयोग करेंगे हर तरह। अच्छा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आप सभी लोग अनुयायी हैं, बहुत उनमें खूबियां थी, मगर एक खूबी जो आपने अपने अंदर ग्रहण की। देखिए, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत किसान के दर्द को समझ के बेबाक रूप से लड़ते थे। उन्होंने कभी जेल जाने का खतरा नहीं महसूस किया, किसान को कभी बेचने का काम नहीं किया। आज अगर देखना है
आज महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जिन टूटी हुई चप्पलों से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, वो अंतिम सांस तक उन टूटी हुई चप्पलों में ही लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने किसान का कभी सौदा नहीं किया। किसान नेताओं ने किसानों का सौदा करना शुरू कर दिया। तो हम इस संकल्प के साथ उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हम किसान का सौदा नहीं होने देंगे और किसान का सौदा करने वाले किसान नेताओं को भी जवाब देने का काम करेंगे। एक मैं बात करूं, पहले किसान जो थे वो डोल के किसान थे, जो चरण सिंह कहते थे एक नजर अपने खेत पे एक दिल्ली पे, मगर अब जो नेता हैं वो शायद एसी से बने हुए नेता हैं। देखिए, अंतर दोनों तरफ आया है। किसान नेताओं में भी आया है और जो आज का नौजवान है उसमें भी अंतर आया है। पुराने लोग धैर्य के साथ चिंतन मनन करके चीजों को समझ के कौन सही कौन गलत है उसको आगे बढ़ाते थे। आज जब इस देश के लोग क्वार्टर शराब पीने के बाद अगर प्रधान चुनने लगेंगे तो उनको नेता की परख ही नहीं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मंजीत भाई ये अनुरोध करूंगा आज के नौजवान से कि आज का युवा सही और गलत नेता की पहचान करे, क्योंकि नेता नेतृत्व करता है और वो नेतृत्व करने वाला पूरे समाज को लेकर के चलता है। कहां तक समाज को जाना है, जिस तरफ नेता चलता है उसके अनुयायी भी उस तरफ चले जाते हैं। तो आज के नौजवानों को समझने की आवश्यकता है कि हमारा नेता ईमानदार हो। अब नशा बांटने वाले, जब हम ही खुद पहली बात करें आपकी कि नशे के अभाव में बिक जाते हैं पहले, जब लालच में हम बिक गए, लालच में हमने नेता चुन लिया, तो फिर हम उससे अच्छे काम की उम्मीद कैसे करेंगे? कमी हमारी है। तो कमी है तो इसको हमको सुधार करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमको किस तरफ समाज को लेके जाना है। अब आप क्या एक संकल्प यहाँ से लेके जा रहे हैं? किसानों के लिए बहुत समस्या है कि उसे अपने जिले में हल करेंगे, जैसे मक्का का भी आपने। हम संकल्प लेके जा रहे हैं कि किसान बीज उसके साथ बीज में धोखा है, किसान के साथ मिट्टी में धोखा है और किसान के साथ उसकी फसलों के जो लाभकारी मूल्य हैं उनमें धोखा है। उन सब पे हम संकल्प के साथ लड़ाई लड़ेंगे और किसान के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हम पर्यावरण पे भी काम करेंगे।